भिवानी की शिक्षिका मनीषा का शव कड़ी सुरक्षा के बीच तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली एम्स के लिए रवाना हो चुका है। मनीषा मौत मामले में हरियाणा सरकार द्वारा सीबीआई जांच और दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम कराने की मंजूरी देने दी है। बुधवार सुबह भिवानी के जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखे मनीषा के शव को लेने के लिए आईपीएस प्रतीक अग्रवाल पहुंचे। उनके साथ कमांडो और भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। एम्बुलेंस में मनीषा के शव को दिल्ली एम्स में रिसैंपलिंग के लिए ले जाया गया है। शव के साथ एम्बुलेंस में 2 परिजन भी गए हैं। दिल्ली एम्स में मनीषा के विसरा सैंपल के साथ तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए शव से भी कुछ नए सैंपल लिए जाएंगे, जिसके आधार पर चिकित्सकों की टीम इस नतीजे पर पहुंचेगी कि आखिर मनीषा की हत्या हुई है या यह आत्महत्या है। अब तक मनीषा के 2 पोस्टमार्टम हो चुके हैं। पहला पोस्टमार्टम भिवानी जिला नागरिक अस्पताल में हुआ था। इसी बीच रोहतक पीजीआई में भी मनीषा का दूसरा पोस्टमार्टम किया गया। एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर चिकित्सकों ने मनीषा की मौत जहरीला पदार्थ निगलने और शव को कुत्तों व जंगली जानवरों द्वारा नोचने की बातें सामने आई थीं, जिससे परिजन और ग्रामीण संतुष्ट नहीं थे। इसी के चलते गांव ढाणी लक्ष्मण में सोमवार देर रात से ही पक्का मोर्चा डालकर आंदोलन शुरू कर दिया गया था। इससे पहले सिंघानी के पास अनिश्चितकालीन धरना देकर परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया था। अब हरियाणा सरकार ने तीसरी बार दिल्ली एम्स में मनीषा का पोस्टमार्टम और मामले की सीबीआई में न्याय की मांग कर रहे हैं। मनीषा की मौत को लेकर मंगलवार को किसान नेता गुरनाम सिंह, सुरेश कौद सहित अन्य किसान नेता भी पहुंचे थे, जिसके बाद यह मामला एक बार फिर से गर्मा गया। हालांकि सरकार की तरफ से परिजनों की मांगे मान ली गई हैं। अगर ये सुसाइड था तो एसपी ने किस बिहाव पे बयान दिया कि अपराधी धरने पे बैठा है? प्रधान जी, इस धरने के ऊपर 2 दिन पहले अलग नेता थे और अब भाई ये रोजे राग है पुलिस मार दो रहे यार, मैं जावर कड़िया पुलिस नहीं हो फिर मैं टट्टू के नेता है। सर बताएंगे आंदोलन की जो रणनीति बनाई गई, किस तरह आंदोलन चलेगा? भाई आंदोलन का ये दिशा भटक गया था थोड़ा सा। हमारी जो डिमांडें थी वो क्लियर नहीं थी। अभी कमेटी हमने चर्चा करके, क्योंकि जो पिछली घटना हुई, जो पीछे पुलिस ने इंक्वायरी करी या मेडिकल किया गया, उससे हरियाणा प्रदेश की जनता संतुष्ट नहीं है। वो कहते हैं आत्महत्या है और पूरा हरियाणा प्रदेश का भाईचारा मानता है ये हत्या है। हत्या ही नहीं, बड़ा जघन्य अपराध है। मैं सुबह जब यहां आया तो बहुत से नौजवान बड़े आक्रोशित थे, क्योंकि उनका आक्रोशित होना भी, जोश में होना भी एक सही मानता हूं मैं। कारण था उसका, वे वो सोच रहे थे सारा कुछ खत्म हो गया हमारा। हमने उनसे हाथ जोड़ा, बेटा रुको, सब कुछ खत्म नहीं हुआ हमारा। हमने उनको बिठाया, गांव वालों से बात करी, गांव की कमेटी बनाई और कमेटी बनाने के बाद हमने 2 निर्णय लिए। एक कि जो आज तक का आपने बोर्ड वगैरह गठित किया, जो मेडिकल हुआ, हम आपके इस बोर्ड मेडिकल से संतुष्ट नहीं है। हमारी बेटी का पुण्य फिर आप पोस्टमार्टम करवाओ, जो कि हम हरियाणा में नहीं करवाना चाहते। हम चाहते हैं भारत सरकार का सबसे बड़ा संस्थान है एम्स, वहां पर हमारी बेटी का पोस्टमार्टम हो। दूसरा, जो पुलिस हमें लगता है अपराधियों से मिलके ही इस सारे मामले में सोसाइटी को बदलना चाहती है। एक तरफ एक दिन एसपी कहता है 2 किलोमीटर के दायरे में सारा खेल है, एक तरफ कह दिया गया कि हो सकता है अपराधी धरने में बैठा हो। इसी प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष कहता है अपराधी पुलिस के कब्जे में। ये सारी बात जब जनता में जाली और फिर सरकार और डॉक्टर कहते हैं कोई अपराधी है ही नहीं, तो सुसाइड है। अगर ये सुसाइड था तो एसपी ने किस बिहाव पे बयान दिया कि अपराधी धरने पे बैठा है? एसपी ने किस तरह कहा कि 2 किलोमीटर के दायरे में सारा खेल है? इसका मतलब है किसी बहुत भारी प्रेशर में पुलिस ने यू टर्न मारा है। इसलिए हम हरियाणा सरकार की पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है।
हम इस सारे मामले की सीबीआई से जांच चाहते हैं। ये निर्णय भी कमेटी ने किया। प्रधान जी, इस धरने के ऊपर 2 दिन पहले अलग नेता थे और अब भाई ये कंट्रोवर्सी में मैं ना बढ़िया करता था, मैं सारा हरियाणा में मेरा। रुक एक मिनट, मेरी एक बात रहेगी। अगर उसके बावजूद भी कल तक सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, परसों पूरे हरियाणा प्रदेश के हर गांव में संकेत के आधार पर 3 घंटे का धरना दिया जाएगा। पूरे हरियाणा प्रदेश के गांव में जो मुख्य बस स्टैंड होगा सारा हरियाणा में दिया जाएगा। ये हम हरियाणा सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि पूरा हरियाणा मनीषा के साथ है, पूरा हरियाणा में धरना देगा। और अगर उसके बावजूद भी सरकार नहीं चाहती तो हम परसों यहाँ मीटिंग करके कोई बहुत बड़ा निर्णय भी लेंगे। बार कॉलेज के नाम के बारे में चर्चा हो रही है। भाई कॉलेज हो, व्यक्ति हो, जांच सीबीआई कहां से शुरू करेगी? सीबीआई तो जांच वहां से शुरू करेगी जहां से हमारी बेटी घर से गई, किस कॉलेज में गई, कहां से उन्होंने फार्म वगैरह की बात करी। ये सारा जांच का विषय है। पहले बोलना उचित नहीं आगरदा, मगर सच्चाई यह है पूरा भाईचारा कॉलेज को दोषी मानना तो उसकी बचानिया कौन है? हमें किस चीज की दवाई है? दोषी नहीं बचेगा। सर क्या पूरी तरीके से श्योर है जो सीबीआई जांच होगी वो पुलिस की थ्रू से अलग होगी? देखिए, जांच की एजेंसियों में सबसे बड़ी एजेंसी भारत सरकार की सीबीआई। हमने सबसे बड़े एजेंसी से जांच की मांग करी है और मेडिकल में भी सबसे बड़ी एजेंसी हमारा एम्स है। हमने वहां पोस्टमार्टम की बात करी। इससे बड़ा कोई अथॉरिटी तो बचती नहीं। अगर उसके बावजूद हमारे साथ धोखा हुआ है फिर वह हमें कोसेकड़ियां गए, अब भी अड़े हैं। सर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पुलिस, बहुत सारी पुलिस आई हुई है, बार में बात निकल के आ रही है कि जांच तो इसका रोजे राग है पुलिस मार दो रहे यार। हमें जावर कड़िया तो पुलिस नहीं हो फिर हमें टट्टू के नेता है, पुलिस तो आवेगी।